अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं अपने वो सीड्स जो हमने लगाए थे और अब आप देखिए कि उनके अंदर प्लांट भी निकल आया है। वैसे ये भी एक अजीब ही स्टाइल है कि कभी सीड इतने दिनों में जर्मिनेट होते हैं। जैसे कि मेरे ये 4 सीड से ये प्राचिता के इसने 20 से 22 दिन लिए जर्मिनेट होने में। इसने भी 1 से 1.5 हफ्ता लिया होगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि अभी जो मैंने 2 दिन पहले आपको सीड लगाने बताए थे कि हम दोबारा से मैं सीड लगाने जा रही हूँ मॉर्निंग ग्लोरी की। तो अब देखिए कि 2 दिनों के अंदर इसके सीड जर्मिनेट हो चुके हैं। एक ये निकला है, एक देखिए आप ये निकला है, एक ये निकला है। तो आप देखिए कि इसकी 1 2 3 4 चारों सीड ही इसके जर्मिनेट हो गए हैं। तो इतनी जल्दी बाज़ औक़ात होता है, यानी गर्मियों में सीड की जर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होती है। बस सिर्फ करना ही होता है कि हमें उन्हें शेडी प्लेस रखना होता है, थोड़ा सा मॉइस्ट रखना होता है। अब आप देखिए कि इतनी जल्दी इसके सीड जर्मिनेट हो गए कि मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं आया कि अभी मैंने इतने दिन में जर्मिनेट हुए, अब इतनी जल्दी। तो सीड जर्मिनेशन में कभी ऐसा हो जाता है, इसलिए हमें जिस पॉट में सीड लगाएं तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इसी के साथ मैंने सोचा कि चलिए आपको अपडेट दे दूं कि जो मेरे कुछ अननोन प्लांट्स निकले थे मैंने आपको दिखाए थे, तो आप सब ने बताया कि कौन कौन से प्लांट हैं। अब आप देखिए कि ये है एस्पैरागस फर्न का प्लांट, जो वो सारे सीड जर्मिनेट हुए वो होते ऐसे हैं। अब इसके बारे में कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये आपका मोरपंखी का प्लांट है, लेकिन मुझे तो मोरपंखी का, मैंने कहा कि नहीं, मुझे मोरपंखी का इसलिए नहीं लग रहा कि मेरा ख्याल है ये प्लांट भी कुछ ऐसे ही था। और आप देखिए अब ये एस्पैरागस फर्न की जो बेल होती है ये उसका प्लांट है। और ये एक है, ये 2 हैं, एक ये है। और अभी आपको और दिखाती हूँ। तो इस तरह बहुत सारे सीड जो है मुसलसल जर्मिनेट हो रहे हैं। और कुछ देखिए इतनी जल्दी हो गए और कुछ इतनी देर से हो रहे हैं। ये जो एस्पैरागस फर्न का जो मेरा प्लांट है, आप में से बहुत सारे लोगों ने तो देखा ही होगा। तो जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी दिखाती हूँ। तो ये वाला प्लांट जो है मेरा, वो ये वाला प्लांट है। ये देखिए ये ऊपर गया हुआ है ना, ये देखिए जो इतना ऊपर चला गया है, ये एस्पैरागस फर्न की ये वाली वाइन है। आप देखिए जो ये निकल रही है ना, ये इसका मतलब बेबी है, निकला है वो। और ये यहाँ से होती हुई और काफ़ी अच्छी माशाल्लाह से अब ये बढ़ गई है, काफ़ी ऊंची हो गई है। और इसके मज़ीद भी प्लांट्स निकल रहे हैं। और अभी मुझे थोड़ा सा वेट कर रही हूँ मैं कि देखती हूँ कि क्या ये वही प्लांट हैं जो इसमें निकले हैं। इसलिए कि अभी देखिए मज़ीद मुसलसल निकलते आ रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ स्पॉट के अंदर। इस पॉट में बहुत ज़्यादा प्लांट मतलब सीड्स गिरे थे शायद ऊपर से। एक तो ये देखिए, ये तो उसका प्लांट है, पोए के साग का है, मेलेबर स्पिनिच का है। ये भी मेलेबर स्पिनिच लग रहा है, ये पॉइंसेटिया का लग रहा है मुझे। बस ये जो 3-4 प्लांट है ये सारे जो है, या तो ये सही हो कहा उन्होंने साहब ने कि ये मोरपंखी का है, या फिर ये एस्पैरागस फर्न है। और एक ये नया निकला है, इसका भी कुछ पता नहीं है। तो इस तरह से मैं छोड़ रखा है कि चले देखते हैं अब ये बड़े होके कैसे होते हैं। तो बस मुझे ख्याल आया मैं छोटी सी वीडियो बना के आपको दिखाऊं कि देखें आप किस तरीके से कभी सीड जल्दी ग्रो होते हैं, कभी देर से ग्रो होते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।